वर लॉस्ट कि अगर अच्छे पढ़ाई हो रही है, नहीं, सब क्योंकि कुछ ठीक चल आई रहा वाज है। लॉस्ट बिकॉज मैं अपने अब्बा की विल के अगेंस्ट एक्टर बनना चाह रहा था। और वो चाह रहे थे कि वो आप चाहता कि मैं पढ़ाई पे पढ़ाई ही करो। रहूं और फिर उसके बाद हाँ, तो मैं किया, तो डबल मेजर किया, जी LLB किया, इतना कुछ किया। सब कुछ कर लिया, हाँ बट वो चाहते थे मैं एक्टर ना बनूं, एंड राइटली सो। एज अ फादर ही वाज प्रोटेक्टिव अबाउट मी, हाँ, और उन्हें कि लगता वो था कि इतनी तकलीफ से ना गुजरो। तकलीफ से ना गुजरूं। एंड देन हाँ ये करियर बहुत अनसर्टेनिटी हाँ, होती है इस टेलीविज़न के करियर। अब तो खैर बहुत बेहतर हो गया, बट 5 साल 6 साल 7 साल पहले भी इतना ख़ास नहीं था सब कुछ कि आप सर्टन होते। तो क्यों नहीं कह पाते थे मैं वसीम बस को कि मुझे यही करना है? आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? मैं क्या गुस्सा टेक ओवर कर लेता था? नहीं, मुझे या लगता है कि मैं आज तक नहीं कह सकता अपने अब्बा को कि मुझे ये करना है। अगर मैंने एक प्लान किया हुआ है फॉर एग्जांपल कि कुछ मैं भी, और वो कह दें कि ये चीज़ नहीं हो सकती है, ये तुमने नहीं करनी है, तो मैं नहीं, आज दिन तक मैं नहीं कह सकता कि नहीं जी मैंने तो करनी है। मैं पूरी दुनिया के सामने बड़ा क्लियर हो जाता हूँ, लेकिन बात तो अब्बा के कर सामने सकते नहीं। हैं ना, मैं बात करते हैं, फिर जैसे वो एक तरीका वो होता मैं है। फिर अपनी बहनों से या अपनी बीवी से या अपनी वालदा से कहता हूँ कि यार आप ज़रा कह दें, बात कान में डालें, और अगर कुछ बात बनती है तो मैं फिर मैं बात कर लूँगा, अगर मुझे नज़र आए कि इस पे डिस्कशन हो सकती है। और ऐसा नहीं है कि वो शन कह देते हैं और वो कहते हैं कि अब कोई बात नहीं होगी, बट एक जनरली आई डोंट नो, इट्स आई थिंक इट्स एक झिझक है। झिझक है, इट्स अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट एंड लॉट ऑफ केयर कि यार मेरी किसी बात से उनका दिल ना दुखे। लाइक आई सेड, बहुत सी चीज़ें देखिए, हर जनरेशन में ट्रेंड्स, चीज़ें, ख़यालात चेंज होते हैं। आई थिंक एवरी 10 ईयर्स चीज़ें क्योंकि इतनी तेज़ी से इवॉल्व हो रही हैं कि सब कुछ चेंज होना शुरू हो जाता है। आपकी पढ़ाई भी चेंज हो जाती है, आपकी बुक्स चेंज होती हैं, आपकी मेंटालिटी चेंज होती है। सो आपका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो आएगा ही आएगा, क्योंकि आपका जनरेशन गैप है। पेरेंट्स के साथ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आना गलत बात नहीं है, क्योंकि आप दोनों में से कोई एक सीखेगा, या वो सीखेंगे या आप सीखेंगे, कोई तो सीखेगा। सो किसी भी चीज़ में आप सीख रहे हैं तो वो अच्छी चीज़ है, वो बुरी चीज़ नहीं है। अगर आज हम इस गुफ्तगू से मैं कुछ सीख कर जाऊँगा तो वो एक अच्छी चीज़ होगी मेरी ज़िंदगी के लिए। मैं कुछ कुछ तो सीखूँगा अपनी लाइफ में, आज का दिन ज़ाया नहीं जाएगा। सो मुझे लगता है कि हम इतना, और फिर दूसरी बात ये है कि मैं अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से गुजार रहा हूँ। मैं आज एक एक्टर हूँ। मगर क्या चीज़ थी जो जो मजबूर करती थी कि अदाकारी करनी, अदाकार बनना है? ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। ये क्या चीज़ थी, मतलब क्या था वो ड्रॉ? वो था फेम, पॉपुलैरिटी, द ग्लिट्स एंड ग्लैम ऑफ द फील्ड। मगर किस तरह, वो मतलब? क्योंकि मैं अपने दादा के साथ जब सुबह को उठता था तो हमारे लॉन में एक मजमा होता था जो सिर्फ उनसे एक दफ़ा यूँ वेव लेने के लिए आया होता था। और मैं इतना छोटा था कि मुझे ये बात समझने में वक्त लगा, और जब मुझे समझ में आ गई कि लोग क्यों आते हैं, तो मेरे लिए बड़ा फैसिनेटिंग था उनके साथ रोज़ बाहर जाना और खड़े होके वेव करना लोगों को, और हाथ मिलाना, और कोई हाथ मिला के चूम रहा है, कोई दुआएं दे रहा है, कोई कुछ कह रहा है, एंड दे वर ऑल ओवर हिम। उसके बाद अब्बा के साथ निकलना, उनका उस वक्त उनकी अपनी पीक चल रही थी, अपनी जनरेशन में उनकी पीक देखना, तो वो इतना पार्ट ऑफ माई सिस्टम बन चुका था कि मुझे लगता था कि नाउ द रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज ऑन मी, मुझे कैरी करना है अब इस चीज़ को आगे। और आई वॉज सो श्योर कि मेरे अब्बा तो मुझे एक्टर बनने देंगे। आई रिमेंबर कि मैं औरंगज़ेब लगारी साहब बैठे हुए थे गाड़ी में और मैं पीछे बैठा हुआ था, तो उन्होंने मुझसे, और अब्बा ड्राइव कर रहे थे, उनको छोड़ना था, ड्रॉप करना था, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि बेटा आपने क्या बनना है बड़े होके? तो मैंने कहा मैंने एक्टर बनना है, हीरो बनना है बड़े होके। तो तब तक मेरा जो वो महल था वो खड़ा हो चुका हुआ था कि मैंने एक्टर बनना है, हीरो बनना है। और अब्बा ने मुझे डांटा कि नहीं नहीं तुमने पढ़ाई करनी है। तो उन्होंने पंजाबी में लगारी साहब को कहा कि मैं सोचिए इन्हों CSS कराना है, तो अफसर बनेगा है, CSS करेगा। तो वो वहाँ पे मुझे पहली बार रियलाइज़ हुआ था कि वो हो, ये तो मसला है। एंड पहली बार मैंने उनसे बस ये शादी से पहले कहा था कि बस अब मैं एक्टर ही बनना है, मुझे अब छोड़ दें, अब माफ़ कर दें,
मैं नौकरी नहीं कर रहा, मैं छोड़ रहा हूँ, मैं एक्टर बनने जा रहा हूँ। जिस पे उन्होंने एंड मुझे लगता है उनका वो उस वक्त मुझे चीज़ बुरी लगी थी शायद, लेकिन वो बिल्कुल ठीक थी कि उन्होंने कहा था कि यार तुमने एक्टर बनना है, फाइनली मैं तुम्हें कहता हूँ जाओ बन जाओ एक्टर। बट दो चीज़ें याद रखना, मैं कहीं तुम्हारे लिए बात नहीं करूँगा, किसी से बात नहीं करूँगा, मैं किसी प्रोड्यूसर डायरेक्टर को फ़ोन करके ये नहीं कहूँगा कि मेरा बेटा आ रहा है आप इससे काम करवाएं। और बी, आप और मैं जो हमारा रिलेशनशिप है उसको कहीं कैश करने की आप खुद कोशिश नहीं करेंगे कि मैं कौन हूँ और आए मुझसे मिलें। आप जाएं, ऑडिशंस दें, मिलें, एंड इफ़ यू आर केपेबल यू विल गेट द वर्क दैट यू डिज़र्व। फिर लोगों को पता चले तो मुझे खुशी होगी। तो आई थिंक वो शुरू के 2-2.5 साल जो मुझे बहुत धक्के पड़े और मैं बहुत मेरा एंगर। और बीवी ने कैसे मना कहा कि हाँ जाओ? आप वुड यू बिलीव इट कि एक सिक्योरिटी में रह रहे हैं, रेगुलर लाइफ है। मेरी बीवी हाँ। ने ही मुझसे कहा कि जाओ। शादी से पहले जब हमारी शादी में 3-4 महीने रह गए थे तो वो जानती थी मुझे, मेरे साथ काम करती थी सॉरी, मेरे साथ काम करती थी वो चैनल में एक, उसको पता था कि मैं एक्टर बनना चाहता हूँ। शादी से 3 महीने पहले उसने मुझसे कहा कि आई थिंक यू शुड क्विट योर जॉब एंड वर्क ऑन योर फिजिक एंड गो एंड बी एन एक्टर। और मैं आई वाज सरप्राइज्ड कि ये कैसे हो सकता है। मैंने उसको पूछा कि तुम आर यू श्योर, बिकॉज मुझे काम अभी स्टार्ट में शायद नहीं मिलेगा, हो सकता है मिल जाए बट हो सकता है ना मिले। एंड उसने मुझे कहा कि आई एम सो श्योर कि तुम सक्सेसफुल होगे, तुम जाओ, तुम करो, तुम में जो चीज़ है तुम यू वेस्टिंग योर सेल्फ हेयर, सो तुम जाओ। और रोज जिक्र होता होगा ना? जी 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 जी, है ना, ख्वाब का तो फिर साथ जिक्र करता है। और वो मेरी फ्रस्ट्रेशन को समझ सकती थी कि मैं एक ऐसी जगह पे हूँ जहाँ पे मैं आई वाज मैनेजर प्रोग्राम्स एंड एट दैट यंग एज मैं सैचुरेशन पॉइंट को हिट कर चुका था ऑलरेडी। तो उसको पता था कि अब ये फ्रस्ट्रेट होता है। सो जो 2-2.5 साल है स्टार्ट के, उसमें अगर हमना ने मुझे सपोर्ट ना किया होता तो आई थिंक मैं कभी भी आज सक्सेसफुल ना होता। मैं हमेशा उसको इस बात का क्रेडिट देता हूँ कि उसने कम पैसों में, तंग हालात में बहुत साथ दिया। और क्योंकि मैंने अपना एक डिसीजन अपने ओन पे लिया था कि मैंने एक्टर बनना है, तो मैं अब्बा से भी बहुत मिनिमम कोशिश करता था कि हेल्प लूँ। और वो बहुत वरिड थे मेरे बारे में, बहुत वरिड थे, मतलब मैं उनका चेहरा देखता था और मैं परेशान हो जाता था। और वो अपनी जगह पे बिल्कुल सही वरिड थे, लेकिन हमना जो थी वो बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग पिलर की तरह साथ खड़ी रही, क्योंकि उसने भी एक बहुत बड़ा रिस्क ले लिया हुआ था और उसको पता था कि अब आ रहा है या पार है। सो शुक्र अल्लाह का कि हम पार कर गए, लेकिन बहुत मुश्किल वक्त था वो। आई थिंक कि अगर वो स्ट्रॉन्ग ना होती तो शायद हमारा रिलेशनशिप भी बहुत मुश्किल से लास्ट करता, शायद ना करता। क्योंकि आई रिमेंबर कि क्योंकि कोशिश ही कर रहे थे कि रिस्क खुद लिया है तो अब्बा से मिनिमम फाइनेंशियल सपोर्ट ली जाए। Obviously, you had to prove a point. तो जितनी सेविंग्स थी वो एक पॉइंट पे ख़त्म हो गई। और माय वाइफ वाज एक्सपेक्टिंग, तो पैसे जो थे वो नहीं थे। अब ये बात, कुछ चीज़ें होती हैं जो अनसेड होती हैं, जो शायद आप आंखों में एक दूसरे की देख रहे होते हैं बट कह नहीं रहे होते। सो वो वाला टाइम था कि जब हमें पता था कि हम वी आर इन डीप वाटर्स, मुश्किल में है इस वक्त बहुत, लेकिन हम कहते नहीं थे एक दूसरे को, बस आंखों में समझ जाते थे कि अच्छा निकल जाएंगे इससे, कर लेंगे। और मुझे याद है कि यहीं लाहौर की सड़कों पे खाली जेब हम जब फिर रहे थे, तो उसके बाद एक अचानक से मुझे हम टीवी का एक सोप ऑफर हुआ और ठीक पैसों में हो गया। पहली बार अच्छे पैसों में कुछ चीज़ मिल रही थी, तो वो मैं करके आया, आई गॉट माई पेमेंट। तो मैं जिस उसके लिए आइसक्रीम लेने के लिए गया था, तो मैं आइसक्रीम लेके वापस आके गाड़ी में बैठा, तो उसने कहा कि आपको पता है कि आज मैंने एक चीज़ का अंदाज़ा लगाया कि खाली जेब में जब इंसान गाड़ी से उतर के जाता है तो उसकी वॉक कैसी होती है, और जब थोड़े से पैसे आ जाए तो उसकी वॉक कितनी चेंज हो जाती है। और मैंने कितनी एक That is so true. That is so true.